तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनका ये फुल नेम है और ये आपका शॉर्ट नेम है। देखिए पहला होता है SINE साइन, लेकिन इसका जो शॉर्ट नेम होता है ये ई आपका हट जाता है, सिर्फ क्या हो जाता है SIN। इसका लिखने का भी एक तरीका है, इसके जितने भी अक्षर होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्मॉल लेटर में होते हैं, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होता। दूसरा है आपका कोसाइन, क्या पढ़ेंगे इसको, कोसाइन। और शॉर्ट नेम इसका क्या होता है, कॉस। कॉस क्या बोलेंगे, कॉस। ठीक है। तीसरा आपका है टेंजेंट, क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट का शॉर्ट नेम होता है टेन। टेंजेंट का शॉर्ट नेम टेन। फिर इसके बाद आपका होता है कोसेंट, क्या होता है, कोसेंट। कोसेंट को आप बोलते हैं कॉसेक, क्या बोलते हैं, कॉसेक। इसके बाद आपका होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड को बोलते हैं सेक। फिर इसके बाद आपका होता है कोट एजेंट, क्या बोलेंगे, कोट एजेंट। कोट एजेंट का होता है आपका कॉट। इसके बाद ये जो आपके तीन होते हैं, तीन प्रमुख होते हैं, जो तीन होते हैं इसके व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है आपका, इधर से हम देख लेंगे तो साइन का व्युत्क्रम आपका क्या हो जाता है, कॉसेक, क्या हो जाता है, कॉसेक। कॉस का व्युत्क्रम आपका हो जाता है सेक और टेन का व्युत्क्रम आपका हो जाता है कॉट। ध्यान रखेंगे, मैं पूछूंगा आप लोग बताएंगे। साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक। कॉस नहीं बोलना, क्या बोलेंगे, कॉसेक। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, क्या बोलेंगे, सेक। और टेन का व्युत्क्रम कॉट, टेन का व्युत्क्रम कॉट। ध्यान रखेंगे आप सभी कोई। अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में, जैसे साइन आपको पता है कि ये दो भुजाओं का क्या होता है, अनुपात। किस त्रिभुज की दो भुजाओं का, तो आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात। ठीक है ना, सभी दो भुजाओं के अनुपात में ही आते हैं, लेकिन वो भुजाएं अलग अलग होती हैं। जैसे साइन में वो दो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाता है आपका, लंब बटे कर्ण। ध्यान रखेंगे, साइन का अनुपात क्या आ जाता है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए अब हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखने के लिए जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, सबसे पहले इसमें जिक्र किया जाता है न्यून कोण का। ठीक है, जैसे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए हम एक यहाँ त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम आप बताएंगे, क्या है इस त्रिभुज का नाम, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B जो आपका है वो क्या है, समकोण। और हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे वो हम लिख देंगे, किसके लिए लिख दें बताइए आप लोग, न्यून कोण C ले लें कि A। जनरली आपके इसमें जो फॉर्मूले लिखे हैं वो न्यून कोण A के लिए लिखे हैं, तो हम लोग भी किसके लिए ले लेते हैं, न्यून कोण A के लिए। ठीक है, किसको ले लिए, न्यून कोण A को। सबसे पहले हम इसकी भुजाओं का निर्धारण कर लेते हैं। यहाँ का न्यून कोण ये जो मार्क बना है मैं इसको हटा देता हूँ। भुजाओं का सबसे पहले हम लिख लेते हैं नाम। तो पहली भुजा आ जाती है, चलो हम पहली भुजा किसको मान लेते हैं, लंब को। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि न्यून कोण के बिल्कुल सामने की भुजा आपकी क्या कहला जाती है, लंब। ठीक है ना, तो लंब का नाम यहाँ पास क्या है, तो लंब का नाम है BC। क्या नाम है इस समकोण त्रिभुज में, BC। दूसरी भुजा हम ले लेते हैं कर्ण। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा आपकी क्या है, AC। तो यहाँ लिख देंगे कर्ण की भुजा AC। तीसरी भुजा हम मान लेते हैं आधार। ठीक है, तो आधार की भुजा आप देख पा रहे होंगे कि जिसपे आपका न्यून कोण बैठा होगा, और वो कौन सी भुजा है आपकी, AB। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को लिख लेंगे। हमने लंब कर्ण आधार का नाम लिख लिया। अब इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखने के लिए क्या किया जाता है, हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे लंब का फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, ला है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, L। ठीक है, जो कर्ण है इसको क्या बोल सकते हैं, K। जो आधार है उसको क्या बोल सकते हैं, A। ठीक है ना, तो ये कितनी भुजाएं हो गई, तीन। कौन कौन से, लंब कर्ण आधार।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन कॉस टेन, तो पहले को मान लेते हैं साइन, दूसरे को मान लेते हैं कॉस और तीसरे को मान लेते हैं टेन। तो इसके बेस में हम एक शॉर्टकट बना लेते हैं LAL और डबल KA। ठीक है, इस तरह से बना करके हम इसको बड़े आसानी से लिख सकते हैं, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको लिख लेते हैं। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा साइन। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि न्यून कोण क्या लिखा है हमने, ए, इसलिए साइन के बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए यहाँ क्या है, बोलो न्यून कोण है। ए क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण के रूप में हम यहाँ ABC मतलब जो हमारी आकृति में न्यून कोण होगा वो लिख सकते हैं। नहीं दिया है तो न्यून कोण के लिए हम थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं साइन थीटा। थीटा का मतलब वहां क्या है, न्यून कोण। कहीं कहीं आपके क्वेश्चन में मिलेगा साइन फाई का चिन्ह भी मिल जाता, तो फाई वहां किसको व्यक्त करेगा, न्यून कोण को व्यक्त करेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पास आपका क्या हुआ, साइन A बराबर, इस क्वेश्चन को यानी इनके अनुपातों को लिख सकते हो। देखिए जो पहला होगा आपका क्या हो गया, ये जो आपका फर्स्ट है इसको आप क्या मान लिए, साइन। दूसरा जो है आपका इसको क्या मान लिए, कॉस। और जो तीसरा है आपका उसको क्या मान लेना है, टेन। ठीक है, तो चलिए साइन का लिख लेते हैं। देखिए यल है और के, तो यल का मतलब हुआ लंब और के का मतलब हुआ कर्ण, तो हम इसका अनुपात लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में यदि हम लिखें तो लंब का मान क्या है, BC और कर्ण का मान क्या है, AC। तो साइन A इक्वल हुआ BC अपान AC। किस त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज ABC के लिए। न्यून कोण क्या है, A, या न्यून कोण A के लिए। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ। दूसरा आपका क्या आ जाता है, कॉस। तो कॉस न्यून कोण क्या रहेगा, A ही रहेगा। यहाँ देखिए क्या आता है, A का मतलब आधार और K का मतलब हुआ कर्ण। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा आधार अपान कर्ण। ठीक है, अब देखिए आधार की भुजा का क्या नाम है, AB, और कर्ण की भुजा का क्या नाम है, AC। तो ये हो गया आपका AB अपान AC। फिर तीसरा आपका होता है 10। क्या होता है, 10। न्यून कोण वही रहेगा हमारा, न्यून कोण क्या है, A। तो न्यून कोण A के लिए 10 में क्या हो जाएगा, लंब अपान A का मतलब आधार। तो लंब का मान क्या हो गया, तो यहाँ लिख देंगे एक बार, लंब अपान आधार। तो लंब का मान क्या हुआ, BC, आधार का मान क्या हुआ, AB। ठीक है, अब इनका जो व्युत्क्रम होता है तीनों का जस्ट इसके सामने लिख देते हैं। तो फर्स्ट यहाँ 3 नंबर तक हो गया, चौथा नंबर इसको लिख देते हैं। साइन का व्युत्क्रम आप लोगों ने अभी बताया था क्या होता है, कॉसेक, COSEC। तो व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा, जो नीचे लिखा है उसको ऊपर, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे कर देते हैं। यहां से भी देख के आप लिख सकते हैं, कॉसेक के बाद यहाँ जो हमारा न्यून कोण है वो पहले से ही फिक्स है, वो क्या है तो यहाँ क्या था, लंब अपान कर्ण। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण अपान लंब। जैसे देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब। तो इसको हम क्या लिख देंगे, कर्ण अपान लंब। तो कर्ण की भुजा का क्या नाम है, AC। लंब की भुजा का नाम है, तो ये आपका हो गया AC अपान BC। फिर इसके बाद कॉस आता है। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक। कॉस का व्युत्क्रम सेक। तो यहाँ पास आपको लिखना होगा सेक A इक्वल जस्ट इसी का अपोजिट। तो ये आधार अपान कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार। ठीक है, देखिए यहाँ कर्ण की भुजा क्या है, AC, आधार की भुजा AB। तो ये आपका हो गया AC अपान AB। छठा नंबर आपका है 10। तो 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो ये आपका हो जाएगा कॉट A इक्वल जस्ट इसी का अपोजिट, ये लंब अपान आधार है, तो ये आपका हो जाएगा आधार अपान लंब। तो आधार की भुजा का नाम देखिए क्या है, AB। लंब की भुजा का नाम है AB अपान BC। अब देखिए हमारा ये न्यून कोण किसके लिए था, A के लिए था।
थोड़ा सा हम यहीं पास और देख लेते हैं समझने के लिए कि यदि हमारा न्यून कोण बी हो जाए तो हमारी भुजाओं का नाम कितना बदल जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, न्यून कोण किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, अभी हम किसको लिए थे, ए को, हमारी आकृति बदल जाएगी, सॉरी बी नहीं है, बी तो समकोण है, क्या है न्यून कोण, सी। तो सी के लिए हमारी जो पहली भुजा होगी यानी पहली भुजा लंब होगी, तो न्यून कोण सी के लिए लंब की भुजा क्या हो गई, ए बी, क्या हो गई, ए बी। दूसरी कर्ण की भुजा एसी, देखिए कर्ण की भुजा यहाँ भी एसी है, कर्ण की भुजा यहाँ भी एसी है, एसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एसी पहले भी कर्ण थी अभी भी कर्ण है, लंब कर्ण। और तीसरी भुजा आपकी हो गई आधार। ठीक है, तो आधार की भुजा आपकी कौन सी हो जाएगी, बीसी। अब आप इन दोनों की तुलना पहले यहीं से कर सकते हैं। देखिए न्यून कोण ए के लिए लंब की भुजा सेम वही समकोण त्रिभुज में क्या थी, बीसी, और न्यून कोण जब सी हो गया तो लंब की भुजा क्या हो गई, ए बी। तो आप देख रहे हैं कि न्यून कोण ए का जो लंब है वो न्यून कोण सी का क्या है, आधार। न्यून कोण सी का क्या है, आधार। न्यून कोण ए का जो आधार है वो न्यून कोण सी का क्या है, लंब। तो आप लोगों ने देखा ना, जो न्यून कोण ए का लंब था वो न्यून कोण सी का आधार हो गया, जो न्यून कोण ए का आधार था वो न्यून कोण सी का क्या हो गया, लंब। तो दोनों क्या हो गए, बिल्कुल परिवर्तित हो गए, यानी अलग अलग हो गए। तो अभी हमने किसके लिए लिखा था, न्यून कोण ए के लिए लिखा था। अब हम यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए लिखेंगे, न्यून कोण सी के लिए। तो हमारा क्या समकोण त्रिभुज बदला, नहीं बदला, समकोण त्रिभुज बदला नहीं बदला, सिर्फ क्या बदला, नहीं नहीं, न्यून कोण बदला। क्या बदला, न्यून कोण। हमारा समकोण त्रिभुज नहीं बदला है, हमने पहले न्यून कोण ए के लिए वैल्यू लिखी थी, अब किसके लिए लिख रहे हैं, न्यून कोण सी के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका क्या होता है, साइन। तो साइन, अभी यहाँ पास हम क्या लिखते थे, ए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन सी। क्या लिखेंगे, साइन सी। ठीक है, ये नाम जो हिंदी वाला है ये वही रहेगा, क्या रहेगा, लंब बटे कर्ण। क्या रहेगा, लंब बटे कर्ण। इसको लिखेंगे तो वही लिखेंगे, लंब अपान कर्ण। लेकिन इसका जो मान है, लंब का मान अब क्या हो गया, ए बी। क्या हो गया, ए बी। कर्ण का मान क्या हो गया, ए सी। लेकिन इसमें क्या आया था, बी सी अपान ए सी। क्या आया था, बी सी अपान ए सी। चलिए यदि हम इसका नामकरण करते हैं, मान लो कि हम इसका मान मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, इसका मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। जरा गौर कीजिएगा, तो ये BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। और यहाँ पास साइन सी के लिए लंब अपान कर्ण यानी AB अपान AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। तो आप बताओ 1/3 और 2/3 क्या इक्वल हैं, नहीं, बिल्कुल अलग अलग है दोनों में अंतर की नहीं है। यही चीज हमारे क्वेश्चनों में पूछा जाएगा और इसी में ज्यादातर त्रुटियां होती हैं, यानी हमसे गलतियां होती हैं और उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है आपका, साइन के बाद कॉस। तो यहाँ पास अब ए नहीं लिखेंगे, न्यून कोण क्या लिखेंगे, सी। तो जैसे यहाँ पास आया था आधार बटे कर्ण, वो सेम आएगा, भुजाएं वही आएंगी, आधार बटे कर्ण ही आएगा। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ आधार की भुजा क्या हो गई, BC, और कर्ण की भुजा क्या हो गई, AC। तो ये आपका कहला जाएगा BC अपान AC। क्या कहला गया, BC अपान AC। ठीक है, तो यदि हम यहाँ देखें BC का मान कितना है, 1/AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, 3। तो इसका मान कितना आया, 1/3। और यहाँ यदि हम देखें AB अपान AC, तो इसका मान कितना आएगा, 2/3। अब देखना, थोड़ा सा गौर करना, साइन A का मान जो था वो न्यून कोण C के लिए क्या आया, 1/3 आया। अब यहाँ देखिए साइन C का जो मान आया वो कितना आया, 2/3 आया। और यहाँ कॉस C का मान कितना आया, 1/3। तो यहाँ देखना, जो साइन का मान है वो यहाँ किसका मान है, कॉस का, और यहाँ जो कॉस का मान है वो यहाँ किसका मान है, साइन का। ये किसके कारण अलग अलग आ रहा है, बोलो, न्यून कोण के मान के कारण। किसके कारण, न्यून कोण के मान के कारण। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10।
तो 10 में भी जो हमारा मान होगा फार्मूला वही रहेगा, क्या रहेगा, लंब बटे आधार। फार्मूला कभी भी नहीं बदलेगा, सिर्फ हमारे आकृति में जो मान रहेगा वो बदल जाएगा, उसका जो नाम रहेगा वो बदल जाएगा। तो यहाँ पास भी हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार ही लिखेंगे, लेकिन लंब और आधार का नाम यहाँ से लिखेंगे। यहाँ देखो लंब का मान क्या है, ए बी, आधार का नाम क्या है, बी सी। तो यहाँ पास आपका हो गया ए बी अपान बी सी। इसी प्रकार से इसका भी मान हो जाएगा। और सेम इधर आगे भी हम करेंगे, साइन के बाद आपका क्या आ जाएगा, कोसेक। तो कोसेक, ये कोसेक एक कोसेक का सी हो गया, और ये जो सी है ये क्या है, न्यून कोण सी। ये क्या है, न्यून कोण सी। तो यहाँ पास आपका जो ए बी अपान ए सी था, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए बी। फिर इसके बाद कॉसेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉसेक सी। तो ये आपका हो जाएगा ए सी अपान बी सी। जस्ट उसका क्या हो गया, अपोजिट, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। फिर इसके बाद जो आपका 10 है, 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट सी। तो यहाँ पास आपने देखा ए बी अपान बी सी आया था, तो ये आपका हो जाएगा बी सी अपान ए बी। ठीक है, तो आप लोगों ने एक ही समकोण त्रिभुज में दो अलग न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन किया है। आप इसमें दो अंतर देखने को मिला है आपको, कि जब हमारे क्या बदलते हैं, न्यून कोण बदलते हैं, तो लंब और आधार की भुजा का मान बदल जाता है। तो यही चीज हमें क्वेश्चन को हल करने के दौरान ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है।